सबसे पहले एक यूनिक फ्रॉड आया हुआ है मार्केट में, जिसमें बहुत कम लोगों को इसका नॉलेज है और ये तेज़ी की तरह लोगों को डसता चला जा रहा है। रियल स्टेट के एतबार से ये फ्रॉड है। कैसे कैसे तरीके से लोग फ्रॉड करते हैं या हमारे बेचारे मासूम पाकिस्तानियों की खून पसीने की कमाई कैसे कैसे जोन सा है वो निचोड़ते हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उसामा खुशाल फ्रॉम खुशाल मार्केटिंग तमाम देखने सुनने वालों को दिल की गहराई से वेलकम करता हूँ, खुश आमदीद करता हूँ। पाकिस्तानियों, आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो बहुत ही अहम टॉपिक है और इसके बारे में पाकिस्तान की आवाम का जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरा जो मकसद था ये चैनल बनाने का वो ये था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को अवेयरनेस दूँ। हालांकि मैं रियल स्टेट की इंडस्ट्री में बहुत तवील अरसे से काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ये मानना नहीं है जिधर से आपकी दिल की मर्जी हो आप अपने लिए प्लॉट खरीदें या अपने लिए इन्वेस्टमेंट की सहूलत हासिल करें। अच्छा पाकिस्तानियों, बात ऐसी है कि आज हम बात करेंगे कि रियल स्टेट में कैसे कैसे तरीके से लोग फ्रॉड करते हैं या हमारे बेचारे मासूम पाकिस्तानियों की खून पसीने की कमाई कैसे कैसे जोन सा है वो निचोड़ते हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो अपना मैं मौजू आगे लेके चलता हूँ। सबसे पहले एक यूनिक फ्रॉड आया हुआ है मार्केट में, जिसमें बहुत कम लोगों को इसका नॉलेज है और ये तेज़ी की तरह लोगों को डसता चला जा रहा है। रियल स्टेट के एतबार से ये फ्रॉड है। बेसिकली तो इस फ्रॉड को कहा जाता है MLM मार्केटिंग। ठीक है, जैसे आपको पता होगा दीगर MLM मार्केटिंग्स हैं, जैसे कि वो एक मल्टी लेवल मार्केटिंग का सिस्टम होता है। आप आए, आप 4 बंदे लेके आए, फिर वो आगे 4 लाए, फिर वो आगे 4 लाए, फिर वो आगे 4 लाए, तो उसका जो बोनस है वो ऊपर तक डिवाइड होता है। यानी कि अगर मैं 4 बंदे लेके आया हूँ तो मेरे आगे 4, वो बेशक 100 बंदे आगे मेरी चेन के आगे लगा दें तो उसका बोनस भी मुझे मिलता है। तो इस तरह का फ्रॉड एक आया हुआ है। उसमें जनाब जी उनका बहुत प्यारा VIP ऑफिस है, बहुत लग्जरी ऑफिस है, और वो पाकिस्तानियों कर क्या रहे हैं, मासूम पाकिस्तानियों कहते हैं कि हमारे बहुत सारे रियल स्टेट के प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं, आप जो सा है उसमें इन्वेस्टमेंट करें, आप उसमें इन्वेस्टमेंट्स करें तो आपको शेयर्स मिलते हैं। यानी कि जैसे कि उन्होंने एक आपको साइड पे ले जाएंगे, पता नहीं किसका प्लॉट होगा किसका नहीं होगा, पता नहीं, उस पर कहते हैं ये हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, इस पे काम हो रहा है और इस पे ये हो रहा है, इस पे वो हो रहा है। ऐसा करें कि उनके पैकेजेस होते हैं कि 10 लाख रुपए का एक पैकेज है, वो आप खरीदे तो आपको माना जो सी है इससे रिटर्न जो आपको आएगा वो तकरीबन 25 से 30 हजार रुपये आएगा। आप ये ले लेते हैं 25 से 30 हजार रुपया, ठीक है, 10 लाख रुपए के पीछे 25-30 हजार रुपया आपको वो देते हैं, यानी कि तकरीबन 10% के राउंड अबाउट आपको देते हैं। तो इसमें जो सा है फिर वो क्या करते हैं कि आपको कहते हैं अब आपकी चेन सिस्टम शुरू हो गया, आपने अपने 4 बंदे अपने जानने वाले लेके आने हैं। आप वो 4 जानने वाले लेके आते हैं, उनके भी पैकेजेस लगवाते हैं, फिर उनको भी आगे से यही कहानी मिलती है कि आप अपने 4 बंदे लें। लेकिन उनका ये होता है कि अगर मैं 4 बंदे अपने लेके जाऊंगा उनके पास और उनके पैकेजेस मैं खरीदवाऊंगा तो उसमें ये होता है कि मुझे उन 4 का बोनस मिलेगा। बोनस मींस कमीशन मिलेगा, जो तकरीबन 40% होता है। 40% तक वो कमीशन देते हैं, 40%। तो अब आप मुझे ये बताएं, अगर वो 40% मुझे कमीशन दे रहे हैं उनके पैसों में से, तो वो प्रोजेक्ट पे क्या लगाएंगे या तो वो डिलीवर क्या करेंगे या किस तरह ये सिस्टम हो सकता है। 40% तो वो डिवाइड कर रहे हैं, उसमें जो बंदा लेके आ रहा है अपनी चेन के साथ बंदे, तो उसको बदलेगा। और सबसे आखिरी चीज है कि वो नीचे एंड लेवल तक भी कोई अगर पैकेज लगेगा तो उसका बेनिफिट भी मुझे आएगा, यानी कि मुझे बोनस मिलेगा। तो ये टोटली फ्रॉड है। ये टोटल से टोटल 1 साल की गेम होती है और इस 1 साल की गेम में कम से कम 20 से 25 अरब रुपया लूट कर हमारे मुल्क से पैसा बाहर शिफ्ट हो जाता है और फिर ये कंपनीज भी बंद हो जाती हैं। इस तरह की बेशुमार कंपनीज हैं, इससे आप मोहतात रहिए और इससे आप बिल्कुल बच के रहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों का नुकसान तो है, ठीक है, और दूसरा जो नुकसान है हमारे मुल्क को नुकसान है, हमारे मुल्क से पैसा बाहर चला जाता है, तो इसका आपने खास ख्याल रखना है। और दूसरा फ्रॉड है हाई राइज बिल्डिंग का। जैसे हाई राइज बिल्डिंग्स क्या होती है कि कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो अभी बन रहा हो, जो अभी ऑन ग्राउंड ना हो,
यानी कि उसकी कोई चीज़ ना हो, बस आपको एक मसनूई तरीके से दिखा दीजिए वैसी कि ये हमारा प्लॉट है और इस पे हम प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, आप इन्वेस्टमेंट करें। तो उसमें जो सा है आप लोगों से एक इसमें यह किया जाता है कि जैसे 1 करोड़ रुपए का उनका एक फ्लैट है, ठीक है, 1 करोड़ का 0.5 जो रेंट आता है, तकरीबन 50,000 रुपया तकरीबन उसका रेंट होता है 0.5 के हिसाब से, ठीक है। तो वो आपको कहते हैं 1 करोड़ रुपया हमें दे दें, एक मिसाल दे रहा हूँ, 1 करोड़ रुपया हमें दे दें, तो आप जो सा है वो 1 करोड़ रुपया जब दे देते हैं उन्हें, तो वो 1 करोड़ आपसे लेके मंथली आपको 50,000 रुपया देना शुरू कर देते हैं। तो इसमें ये चीज़ होती है, आपको पता ही नहीं लगता कि आपके साथ गेम क्या, यानी कि आपका पैसा इस्तेमाल हो रहा होता है और आपको ये लालच दे दी जाती है कि आप जनाब जी ये बहुत बड़ी बिल्डिंग बनेगी, बड़ी लग्जरी बिल्डिंग बनेगी, तो इधर ऐसे होगा, इधर वैसे होगा, और उनके बहुत आपको वीआईपी दफ्तर होते हैं, वीआईपी ऑफिसेज होते हैं। तो उसमें बेचारे क्या होते हैं कि हमारे पाकिस्तानी जो कह लें कि मासूम होते हैं, मैं तो मासूम कहता हूँ, मैं कोई भी समझदार आदमी इस तरह नहीं करता। 1 करोड़ रुपया भी दे रहे हैं आप, 0.5 आप रेंट ले रहे हैं, और उस चीज़ का रेंट ले रहे हैं जो अभी मौके पे मौजूदा ही नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर प्रोजेक्ट ऐसा है, नहीं। सबसे पहले जब आप इस तरह के किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप डेवलपर देखें, ठीक है, कि डेवलपर कौन है, इस प्रोजेक्ट को जो बना रहा है वो कौन है, और उसका पास देखें कि इसने इससे पहले कौन से प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं, आया डिलीवर किए भी हैं या नहीं, ठीक है। और जो सा इसकी सबसे बड़ी चीज़ है कि जब इसमें इन्वेस्ट करें तो आप इसका लीगल स्टेटस जाके इदारों से पता करेंगे। यार जाहिर सी बात है, 1 करोड़ थोड़ी रकम तो नहीं है। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक मिसाल दे रहा हूं, तो थोड़ी रकम तो नहीं है, आपको एफर्ट करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि हर प्रोजेक्ट फेक है, लेकिन बहुत सारे रिसेंटली अभी 15 अरब रुपए का फ्रॉड हुआ है इसी तरह, रातों रात बंदा भाग के इस टाइम दुबई बैठा हुआ है, 15 अरब भी पाकिस्तान से गया, ठीक है, और पैसे भी गए, और जनाब जी कोई रिटर्न नहीं, कोई, आप कईयों ने तो इस बारे में छोड़ ही दिया है। तकरीबन 11,000 लोगों की कंप्लेंट्स आई थी, ठीक है, पिछले 2022 में तकरीबन इस तरह के फ्रॉड्स में फेडरल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन की जानिब से, कि उन्होंने डिक्लेयर किया था कि 11,000 लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है। ये वो हैं जिन्होंने कंप्लेन की थी, अभी कितने हैं बेचारे जिन्होंने कंप्लेन भी नहीं की है। तो ये चीज़ है। और तीसरे नंबर पे सबसे अहम चीज़, एक्चुअली ये चालसाज, और आपको पता है आजकल जो डाटा निकलवा लें, यानी कि कोई सिस्टम हैक कर ले, तो हैक करना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अब सब में जो चीज़ आती है ना, वो ये चीज़ आती है कि काफ़ी सारे लोगों के साथ इस तरह भी फ्रॉड हुआ है। अक्सर जो बेवकूफ़ बन जाते हैं, ठीक है, उनके साथ ऐसा भी फ्रॉड हुआ है। ये जो डेटाबेस हैक करने वाले हैकर्स होते हैं, और ये मार्केट्स में आम डार्क वेब्स पे ये अवेलेबल होते हैं डाटा, उनके पास यानी कि ऐसे जैमर या ऐसे, वो किसी भी सोसाइटी का, एक मिसाल के तौर पे अगर सिस्टम हैक कर लेते हैं, उसमें जितनी पर्सनल इंफॉर्मेशन है क्लाइंट की वो निकल जाती है। अब उसमें ये करते हैं कि आपको कॉल करते हैं, कॉल करके कहते हैं कि हम इस सोसाइटी की जानिब से बात कर रहे हैं, आपकी फ़ाइल ब्लॉक होने वाली है, इसके जो उनसे हैं ये पैसे अदा कर दें, ठीक है। या फिर आप, अगर आपने किस्त जमा कराई हो, तो आपको कोई ऑफ़र दे देते हैं कि आप इतने पैसे देंगे तो आपके सोसाइटी में इतने पैसे ऐड हो जाएंगे। यानी कि अगर आप 10,000 रुपया देंगे तो सोसाइटी की तरफ से ये ऑफ़र है, आपको 50,000 रुपये का डिस्काउंट, 50,000 रुपये आपका जमा होगा। तो बेचारे काफ़ी सारे इस चीज़ में ना, वो ये भी नहीं देखते हैं कि हमने जो पैसे देने हैं वो सोसाइटी के अकाउंट में देने हैं, ठीक है। वो इतने यानी कि खुश हो जाते हैं इस चीज़ से कि वो एकदम से, वो बंदा कहता है कि जी ये मेरा इजी पैसा अकाउंट है, ये मेरा पर्सनल अकाउंट है, आप इसमें पैसे भेजें, मैं आपका करवा देता हूँ। तो वो आपके साथ स्कैम हो जाता है, फ्रॉड हो जाता है, ठीक है। और इसकी जब कंप्लेन आप सोसाइटी में करते हैं, तो जब आप नंबर दिखाते हैं, तो वो तो कहते हैं ये तो हमारे बंदे नहीं। और उनकी बात भी जायज़ है कि आपने पैसे सोसाइटी के अकाउंट में दिए ही नहीं, आपने किसी पर्सनल आदमी के अकाउंट में दिए हैं, तो ये चीज़ आपको महंगी पड़ती है। तो और इस चीज़ का आपको नुकसान भी बहुत होता है। जब भी आपने पेमेंट करनी है सोसाइटी के अकाउंट में करनी है, या अगर किसी एजेंट से आप बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये देखना है मार्केट में उस जो एजेंट वो प्रोजेक्ट डील कर रहा है उनकी वर्थ क्या है। अगर तो उनकी वर्थ अच्छी है मार्केट में, वो काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं,
तो फिर भी उनके भी एजेंट को आपने पैसे नहीं देने, उस कंपनी के अकाउंट में आपने पेमेंट करनी है जिस कंपनी से वो एजेंट बात कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ आपने मेक श्योर करनी है। और जब आप इन्वेस्टमेंट करें तो अपनी जिसके थ्रू आप ले रहे हैं, जो मार्केटिंग कंपनी है, वो उसकी आप कंफर्मेशन लें कि वो आया मार्केट में कैसी है, उसकी रेपुटेशन कैसी है और वो कैसे लोग हैं, और उसके भी कंपनी के अकाउंट में आपने पैसे देने, पर्सनल अकाउंट में नहीं देने आपने। ठीक है। अच्छा जी, चौथा पॉइंट है हमारा कि जब भी आप प्लॉट लें या आपको ये पता चले कि कोई बंदा आपके पास इस तरह का या कोई एजेंट आपके पास इस तरह का कोई आए कि जो आपको कहे कि जी 12 करोड़ रुपए का प्लॉट है, मालिक मजबूर है, तो वो 5-6 करोड़ रुपए में आपको प्लॉट मिल रहा है, तो कभी आपने इस तरह ट्रस्ट नहीं करना। जाके उस प्रॉपर्टी की वेरिफिकेशन करनी है, क्योंकि इसमें दो चीज़ें आपसे इंस्टेंट कराई जाती हैं। वो ये कराई जाती हैं, ये मैं आप मालिक से आपकी बात करा देता हूँ कि आप फ़ोन, मालिक बाहर होता है, ये मैं बात कराता हूँ, आप बात करें, छोड़ें उसको, उसके भी आप पे मैं हूँ, और मैं 17 साल से मालिक की इधर काम कर रहा हूँ, या मैं 18 साल से इधर मालिक के पास ही होता हूँ, आपको बात करा देता हूँ। तो वो कोशिश करता है कि आपसे जल्द अज जल्द बयाना निकलवाए, यानी कि बयाना जितना भी हो जाए, ठीक है, बयाना आपसे निकलवाए। और जैसे ही बयाना आप दे देते हैं तो वो बंदा छू मंतर हो जाता है, यानी कि वो भाग जाता है, क्योंकि वो फेक है। या कभी भी आपने देखना है ना कि अगर मिसाल के तौर पे 12 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, वो मार्केट वैल्यू उसकी 12 करोड़ है, तो वो आपको 6 करोड़ रुपए में क्यों दे रहा है? सबसे पहले तो आपने ये पता लगवाना है कि यार चलो चंद रुपयों का फर्क आ जाता है, यानी कि अगर 12 की प्रॉपर्टी है, उसकी मार्केट वैल्यू 12 है, फिर अगर वो आपको 1150 या 11 करोड़ में दे रहा, तो एक मजबूरी होती है बंदे की कि वो मार्केट वैल्यू से थोड़ा कम करके भी चीज़ दे देता है। लेकिन इतनी कोई नहीं होती है कि 5-6 करोड़ रुपए का डिफरेंस ही आ जाए बीच में। ठीक है, इतनी कोई मजबूरी नहीं होती है किसी की, और कोई बेवकूफ़ तो नहीं है ना, उसे भी पता है कि कोड़ियों के इतने में तो 1/4 के सौदे में काम ये हो जाता है। ठीक है, इसमें तो 1/4 जो कब्जे के सौदे होते हैं, जिन्हें आप कहते हैं लिटिगेशन की प्रॉपर्टी, ठीक है, उनके भी जो सौदे होते हैं वो 1/4 के होते हैं। यानी कि अगर 12 करोड़ रुपए का प्लॉट है, तो अगर उस पर कब्जा हुआ है या लिटिगेशन हुई है या उस पर मसले मसाइल हैं उस प्लॉट में, तो वो भी तकरीबन 4-5 करोड़ में सौदा होगा उसका भी, जो लिटिगेशन किया। तो ये चीज़ आपने मेक श्योर करनी है कि जाके हम देखें कि यार ये क्या है, प्लॉट का क्या मसला, और फिर कोशिश करें कि आसपास के लोगों से पूछें कि इसका कोई प्लॉट का कोई रोला या कोई फिर इसमें मसला तो नहीं है, और डायरेक्ट मालिक से अप्रोच करें, फिर आपको हकीकत पता चलेगी कि क्या है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद होगी, और प्लीज़ 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 बी अवेयर। ठीक है, मुझसे लेना है लें, नहीं लेना ना लें, नो इशू, लेकिन अपने आप को सिक्योर करें। मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना है, मेरा मकसद आपको प्लॉट बेचना नहीं है। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, अपने दोस्त को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।